Hello friends, welcome to A1 IS. Today we'll start our ongoing प्रीलिम्स स्पेशल सीरीज जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डील करते हैं, साथ में इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं। आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कल हम वीडियोस पढ़ रहे थे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे पार्लियामेंट, उसी का नेक्स्ट पार्ट है पार्लियामेंट 2। तो कल हमने इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस किया, कुछ चीज समझा कि पार्लियामेंट होता क्या है, द कंपोजिशन, द कंसिस्ट ऑफ पार्लियामेंट, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने देखा। तो अगर हम रिवाइज इसको करते हैं कल वीडियोस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, तो किस पार्ट में आता है? पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 79 से 122 आर्टिकल्स। जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस। टू हाउसेस का कंसेप्ट कहाँ से आया था? तो किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया था। बाइकैमरलिज्म क्या होता है, इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ का हमने बात किया था कि दोनों हाउसेस के क्या स्ट्रेंथ होंगे। ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हमने किया, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यसभा। अब राज्यसभा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है। जब हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट हैविंग टू हाउसेस, फर्स्ट लोकसभा एंड सेकेंड द राज्यसभा। तो आज हम सारा जो हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, राज्यसभा का कंपोजिशन, आर्टिकल 80, शेड्यूल 4, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। राज्यसभा में कैसे सीट्स एलोकेट किए जाते हैं, पॉपुलेशन का क्या रोल रहेगा, द ऑल द इम्पॉर्टेंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ, करंट स्ट्रेंथ, तो ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से निकलते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द राज्यसभा, तो राज्यसभा को बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जैसे लोकसभा को हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स कहते हैं, क्योंकि जो पीपल्स होते हैं, जो भारत के नागरिक हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे चुनकर भेजते हैं। वैसे ही राज्यसभा को रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। ओके, और साथ में इसे और भी नाम दिए गए, जैसे हाउस ऑफ एल्डर्स। These all are the important point regarding the राज्यसभा। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है, और साउथ में हाउस ऑफ एल्डर्स बोला जाता है। अब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स क्यों बोला जाता है? हम जो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर को बात करते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं या फेडरलिज्म की बात करते हैं, दिस शोज द बेस्ट एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट द राज्यसभा, क्योंकि स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बैठते हैं। अब इसके कैसे इंपॉर्टेंट इलेक्शंस होते हैं, इसमें डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, या ये परमानेंट हाउस है या नॉन परमानेंट हाउस है, ये डिसॉल्व हो सकता है लाइक द लोकसभा। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं। अगेन आई एम सेइंग कि जो हमारा ये सीरीज है, ये रिवीजन विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन है, तो रिवीजन भी करना है साथ में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखना। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द राज्यसभा, राज्यसभा, तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट है, एक है शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 हमने पढ़ा था। शेड्यूल 4 क्या कहता है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। हमने सारे शेड्यूल्स डिस्कस किया था, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा था। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, जैसे बिहार में कितने राज्यसभा सीट्स हैं, मध्य प्रदेश में कितने राज्यसभा सीट्स हैं। जैसे मध्य प्रदेश का हम एग्जांपल देते हैं, मध्य प्रदेश में 11 है, यूपी में सबसे लार्जेस्ट है 31 है, बिहार में 16 है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द स्टेट्स। तो राज्यसभा में जो एलोकेशन ऑफ सीट्स की हम बात करते हैं, ये कहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है? शेड्यूल 4 में, और हमने शेड्यूल्स बहुत अच्छे से डिस्कस किया। व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल हमें एक्सप्लेन करता द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा।
अब ये कंपोजिशन क्या होता है और एलोकेशन क्या आता है। जब हम शेड्यूल 4 की बात करते हैं वहां एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द राज्यसभा, हर स्टेट्स को कितने सीट्स होंगे, और ये बेस्ड होता है पॉपुलेशन बेस्ड। जैसे आपको पता है यूपी में सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट्स है, तो इसलिए भी कारण है क्योंकि वहां का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। कुछ छोटे छोटे स्टेट्स है जैसे गोवा, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स है वहां पे देखेंगे एक ही सीट्स है, तो वहां का पॉपुलेशन कम है, तो पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेशन पे हम एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात करते हैं। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिस्कशन हो रहा था, उन्होंने भी इस चीज को क्लियर रखा था कि पॉपुलेशन बेस्ड होगा, तो धीरे से भी बढ़ सकता है घट सकता है, लेकिन दे फिक्स द मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो हम बात करते हैं हमेशा 250। तो जब हम आर्टिकल 80 की बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, वेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 क्या कहता है, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। अबे हमें पता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना बोला गया भारत के संविधान में, 250। 250 मतलब 238 विल बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूटी। 238 250 में 238 विल बी इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटीज और 12 विल बी नॉमिनेटेड। इसको आप जोड़िएगा तो 250 हो रहा है। तो भारत के संविधान में अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 80 द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250, और जब हम करेंट स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वो है 245। इसमें से आप माइनस प्लस कीजिएगा तो 12 नॉमिनेटेड और उसके बाद 12 नॉमिनेटेड हो जाएगा, बाकी जो बचे वो इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूटीज। कुछ ही यूटीज है जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, कहने का मतलब जहां पे विधानसभा है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, वहीं से रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे फ्रॉम द स्टेट्स, मतलब जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में। तो ये सब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस है जो आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 80 शेड्यूल 4 क्या कहता है, एलोकेशन और साथ में कंपोजिशन ऑफ सीट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है जो हमने कल भी डिस्कशन किया था कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए फॉर द राज्यसभा। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिटीजन ऑफ इंडिया, और जो एज का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया 30 ईयर्स एज। जैसे लोकसभा में 25 साल था वैसे राज्यसभा में 30 साल है। और यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे कैसे, जो स्टेट असेंबलीज है, कहने का मतलब भारत बिहार का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि राज्यसभा कैसे, राज्यसभा में कैसे लोग चुन कर आएंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेट असेंबली, जैसे हम बिहार की बात करते हैं, बिहार में विधानसभा टोटल कितने सीट्स हैं, 243। तो 243 जो लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स हैं विधानसभा के, ही और सी विल इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब सीट्स खाली होंगे, उस सीट्स खाली होंगे तो यहाँ पे वोटिंग होगा, तो ये 243 लोग ही वोट करेंगे फॉर द सीट्स ऑफ जो खाली होंगे, वैकेंट होंगे उस काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, आम जनता यहाँ पे वोटिंग नहीं करती, इसलिए इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कौन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर बिहार के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स पहुँचते हैं विधानसभा, हम उन्हें चुनकर वहाँ पहुँचाते हैं। अब वहाँ से वो चुनकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स एक तरीके से काउंसिल ऑफ स्टेट्स में। तो बिहार के राज्यसभा सीट्स कितने हैं टोटल, 16। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट इलेक्शंस बोला जाता है। जो रिप्रेजेंटेटिव ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की बात कहा जाता है, प्रोपोर्शनल वोट की बात किया जाता है, ये सब तरीका होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इन द पार्लियामेंट जब हम ब्रॉड वे में पढ़ेंगे। दिस ऑल आर द बेसिक इंपॉर्टेंट जानकारी जो हमें डिस्कशन में, रिवीजन में पढ़ना रहता है व्हेन वी टॉक अबाउट प्रीवियस। जैसे प्रीवियस हम ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे पहले डिस्कशन, तो सारे चीज आपको राज्यसभा का समझ में आ गया। द टेन्योर, टेन्योर कितना होता है, 6 ईयर। टेन्योर 6 ईयर, जैसे लोकसभा का 5 साल होता है, राज्यसभा का टेन्योर 6 ईयर्स होता है। ये एक परमानेंट हाउस है, ये एक परमानेंट हाउस है। कहने का मतलब कि लोकसभा जैसे डिसॉल्व होता है 5 साल होने पे, या पहले भी आप डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता। उसके बहुत सारे कारण हैं जो मेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वाई सेकेंड चैम्बर या राज्यसभा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर या फेडरलिज्म में, तो उस पर बहुत सारा डिस्कशन बनता है। तो ये परमानेंट हाउस है, नेवर वी डिसॉल्व, नेवर वी डिसॉल्व। तो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है 1/3 मेंबर्स
what 1/3 members always retire every 2 years. 1/3 members retire, 1/3 members retire एवरी सेकेंड ईयर की हम बात कर सकते हैं. तो दिस ऑल आर द बेसिक आइडियाज ऑफ राज्यसभा, कैसे इलेक्शंस होते हैं, शेड्यूल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 80 क्या कहता है. अब हम जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो हमारा और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो नाउ वी मूविंग फॉरवर्ड डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग द राज्यसभा इन द पार्लियामेंट पार्ट 2. अब देखिए पूछा गया है व्हाट इज द फिक्स स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा. तो मैंने बताया था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन 80 में बताया गया कि हमारा जो आर्टिकल 80 में बताया गया जो 250 इज द फिक्स स्ट्रेंथ, या बोल सकते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ. इसमें से 238 विल बी रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूटीज. तो आंसर विल बी डी. Article 80 of the Constitution deal with the composition of Council of States. According to this article, there shall be 12 members nominated by President, not more than 238 representatives of states and union territories. प्रेजेंट में 245 है, जिसमें से कुछ स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और बाद में 12 नॉमिनेटेड है. तो मैक्सिमम एंड फिक्स स्ट्रेंथ कितना रखा गया अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 80? 250. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. The representation of राज्यसभा includes member nominated by president. हमने बताया था कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है राज्यसभा वो कैसे जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स चुनते हैं. तो मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पूछ रहा रिप्रेजेंटेशन की बात. मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन्स, ये तो गलत है क्योंकि वो लोकसभा में प्रोसीजर है. मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स मोर देन एबव. अब देखिए ये क्वेश्चंस बीपीएससी के जो प्रीवियस में 5 ऑप्शंस आते थे वहां पूछा गया. तो मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, हमने कहा कि 12 मेंबर्स भी नॉमिनेट होते हैं, कुछ इलेक्टेड है कुछ नॉमिनेटेड है. तो पहला ऑप्शन राइट होगा. मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन, तो ये तो गलत है, ये नहीं होगा. मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. तो मैंने बताया था कि स्टेट लेजिस्लेटिव में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए और वो रिप्रेजेंटेटिव्स फिर वहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं. तो एक तरीके से इनडायरेक्टली हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव को कौन चुना है, सिटीजन ऑफ बिहार या पर्टिकुलर स्टेट असेंबली. तो ये ऑप्शन भी सही होगा. तो आंसर विल बी मोर देन वन ऑफ द एबव. तो ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी पहले पूछता था, अब ये तो क्राइटेरिया हट गया, 5वां वाला ऑप्शन जो ऑप्शन ई था. तो ऐसे भी क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल रहता है जो आपको क्लियर रखना है. मूविंग फॉरवर्ड, राज्यसभा कॉन्सिस्ट ऑफ 280 मेंबर्स, ये तो गलत. 275 मेंबर, ये भी गलत. 250 250 members, which 12 members will be nominated from the President of India. Answer will be C. The representation of states in Council of State is based on, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला, रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन. रेशियो पॉपुलेशन के बेस्ड में ही सीट्स एलोकेशन होता है. और ये कहाँ एक्सप्लेन किया गया, शेड्यूल 4 में, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा. जैसे यूपी का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा तो वहाँ 31 है. मध्य प्रदेश बिहार के पॉपुलेशन से कम है तो वहाँ पे 11, बिहार का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कंपेयर टू द एमपी तो यहाँ पे 16 है. आंसर विल बी बी. यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा. पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अब कह रहा है यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड, ये गलत है. मैंने बताया दिल्ली, नेशनल कैपिटल दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर, कुछ ऐसे भी यूनियन टेरिटरीज है जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स राज्यसभा में. तो ऑप्शन विल बी 1 तो गलत है. It within the purview of the chief election commissioner to adjudicate the election disputes according, दूसरा थर्ड ऑप्शन वगैरह, according to the constitution of India the parliament consists of Lok Sabha and the Rajya Sabha. तो पार्लियामेंट कंसिस्ट क्या मैंने शुरुआत में बताया था, जो प्रीवियस वीडियो था अगर नहीं देखे तो उसको जाकर देखिएगा. पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट प्लस पार्लियामेंट. अब पार्लियामेंट में 2 हाउस है तो प्रेसिडेंट प्लस पार्लियामेंट, ये ओवरऑल ये बॉडी कंसिस्ट करते हैं पार्लियामेंट का. तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा. तो उस हिसाब से अगर देखिएगा विच स्टेटमेंट, आंसर विल बी डी. तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये यूपीएससी में भी पूछा गया था.
कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं। द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स। मैंने बताया था काउंसिल ऑफ स्टेट्स नहीं होगा, क्योंकि इसलिए नहीं होगा, कुछ ही स्टेट में तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है या विधान परिषद है, जैसे बिहार, महाराष्ट्र, वहीं पे है। इसलिए हमने क्या किया, लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली जो मेंबर्स होंगे वो चुनेंगे द काउंसिल ऑफ स्टेट्स में। तो आंसर विल बी ए। Which is the what is the tenure of the member of council states? मैंने बताया था कि लोकसभा का होता है 5 साल और काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा का कितना होगा, 6 साल। मेंबर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड फॉर 6 years। राज्यसभा इज कॉल्ड परमानेंट हाउस बिकॉज ऑल मेंबर्स आर लाइफ लॉन्ग। गलत। इट कैन नॉट बी डिजॉल्व। मैंने अभी बताया था कि परमानेंट हाउस इसलिए कि इट कैन नॉट बी डिजॉल्व। हमेशा 1/3 मेंबर्स विल बी रिटायर और वो 2 साल पे हमेशा रिटेंशन होता है, सीट्स खाली होते हैं, फिर फ्रेश इलेक्शंस होता है। अगर बाई इलेक्शंस होते हैं राज्यसभा में तो जितने ईयर्स बचे हुए, मानकर चलिए कोई राज्यसभा के मेंबर है, ऐसे बहुत होते हैं राज्यसभा के मेंबर कि जो जनरल इलेक्शंस होते हैं लोकसभा में, वो लोकसभा में चुनकर आ जाते हैं। तो अब राज्यसभा का सीट खाली हो गया। आप राज्यसभा के लिए 6 साल के लिए चुने गए थे, लेकिन बीच में जनरल इलेक्शन में आपने पार्टिसिपेट किया और आप जीत गए, तो आपका जो टेन्योर बचा था 2 साल ही बचा था। जो बाई इलेक्शंस होंगे उसी बाई इलेक्शन 2 साल के लिए होंगे। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन फैक्टर हम बोल सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। अकॉर्डिंग टू द आवर कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा इट डिसॉल्व वंस इन 2 years। गलत। इट डिसॉल्व एवरी 5 year। गलत। इट डिसॉल्व एवरी 6 year। ये भी गलत। इट नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। तो मैंने कहा था इट इज अ परमानेंट हाउस एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व लाइक लोकसभा। हाउ इज राज्यसभा डिसॉल्व एट द एंड ऑफ चेयरमैन टेन्योर? क्योंकि परमानेंट हाउस है, डिसॉल्व ही नहीं हो सकती। प्रेसिडेंट डिसॉल्व आफ्टर 5 years। ये भी गलत। तो नन ऑफ द अबव। कोई क्राइटेरिया ही नहीं है डिसॉल्व का, चेयरमैन हो या ना हो या प्रेसिडेंट या कुछ ऑप्शंस नहीं। राज्यसभा कैन बी डिसॉल्व बाय, ये भी आंसर गलत, डिसॉल्व ही नहीं हो सकता। द नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा 12 मेंबर्स। मैंने बताया था कि बाकी रिप्रेजेंटेटिव 12 मेंबर के बाद जितने रिप्रेजेंटेटिव बढ़ते हैं वो इलेक्टेड फ्रॉम द यूटीज, और कुछ यूटीज हैं दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और स्टेट्स जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। प्रेसिडेंट में नॉमिनेट काउंसिल ऑफ स्टेट 12 मेंबर्स। इन द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू द कैंडिडेट फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स 30 years। इसलिए भी इसको हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है। जैसे लोकसभा के लिए 25 साल है, वैसे ही राज्यसभा के लिए 30 साल है। द फर्स्ट एक्ट्रेस, ऐसे भी कुछ सवाल आते हैं और ये आपको MPPCS में दिखेंगे। द फर्स्ट एक्ट्रेस टू बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा इज नरगिस दत्त। नरगिस दत्त इज वन ऑफ द बहुत फेमस एक्ट्रेस थी। तो आप मदर इंडिया मूवी देखे होंगे, सुनील दत्त की वाइफ और संजय दत्त की मदर, वो बहुत फेमस एक्ट्रेस था। तो फर्स्ट एक्ट्रेस इन इंडियन जहाँ पे वो नॉमिनेट हुई थी राज्यसभा में। अभी जैसे अगर हम राज्यसभा का कुछ एक्ट्रेस की बात करें जो अदाकारा हैं उनका, तो जया बच्चन है, वो भी राज्यसभा की मेंबर है फ्रॉम द समाजवादी पार्टी, जो राज्यसभा की नॉमिनेटेड मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा? अब ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम पार्लियामेंट के बिल्स के बारे में पढ़ेंगे, द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में पढ़ेंगे, तब वहां पे हम राज्यसभा और लोकसभा के पावर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट, ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा में भी एंट्री हो सकता है, या कहने का मतलब इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में भी हो सकता है ऑर्डिनरी बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ये भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल ये भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में हो सकता है। मनी बिल कैन नॉट बी नेवर इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। तो कहने का मतलब राज्यसभा में कभी भी मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो आंसर विल बी डी। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया कंडीशंस है रिगार्डिंग द मनी बिल। और किस आर्टिकल में मनी बिल एक्सप्लेन किया गया? आर्टिकल 110, यहाँ पे डिफिनेशन ऑफ मनी बिल है। तो ये मनी बिल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। संविधान में अगर हमें संशोधन करना है तो हम बिल कहीं भी ला सकते हैं, राज्यसभा में भी, लोकसभा में। ऑर्डिनरी बिल अगर हमें लाना है तो हम लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में। लेकिन अगर हमें मनी बिल लाना है तो हम लोकसभा में भी ला सकते हैं। इसका जो बेसिक कारण है कि इट्स रिकॉग्नाइज फ्रॉम द, जो से सर्टिफिकेट मिलता है कि ये मनी बिल है कि नहीं है, वो फ्रॉम द स्पीकर
ऑफ लोकसभा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हम और इसको अच्छे से समझेंगे व्हेन वी विल डिस्कस द बिल और इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अंडर विच आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन राज्यसभा ऑथराइज पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट द ऑन स्टेट सब्जेक्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पावर है स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट का। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का एक इंपॉर्टेंट पावर है जब हम राज्यसभा की बात करते हैं। एक तो ऑल इंडिया सर्विसेज, दूसरा आपको पता है 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अगर हमें स्टेट लिस्ट में कुछ चेंजेस लाना है तो अगर राज्यसभा में बिल पास कर दिया जाता जो क्राइटेरिया है, तब पार्लियामेंट उस स्टेट लिस्ट में संशोधन कर सकती है, उसमें चेंजेस कर सकती है। तो यहीं पे काउंसिल ऑफ स्टेट जो राज्यसभा का जो इम्पोर्टेंट एक तरीके से आप कह सकते हैं एक इम्पोर्टेंट डिस्क्रिशनरी पावर निकल कर आता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 249। राज्यसभा इज इक्वल पावर्स विद द लोकसभा इन द मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज किस आर्टिकल में, आर्टिकल 312, याद रखिएगा। अब यही 312 को चेंज कीजिए तो 1 2 3 क्या हो जाता है, ऑर्डिनेंस। तो ऐसे भी तरीके हैं जिससे आप कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद कर सकते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की गई है 312, 312 को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं तो 1 2 3 क्या हो जाता, ऑर्डिनेंस। राज्यसभा इज इक्वल पावर, आंसर विल बी बी, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने कहा था कि ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में इक्वल पावर है, वो राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में भी। What is the consequence of the failure of the government in the Rajya Sabha? None of the above. Prime Minister give his resignation, गलत। Parliament will dissolve the operation of President rule। बहुत जगह राज्यसभा में पावर नहीं रहता, वो बिल हो सकता है गिर जाए, वो बिल विल बी रिजेक्ट अगर राज्यसभा में नहीं पास होता, लेकिन उसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट पे नहीं करता, क्योंकि आपका जो जवाबदेही है वो पीपल्स हाउस का जवाबदेही है, वो लोकसभा का जवाबदेही है। तो पार्लियामेंट में अगर बिल नहीं पास होता, मान के चलिए अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, यहाँ पे गवर्नमेंट पावर में है, उन्होंने लोकसभा में ये बिल पास कराया, इत्तेफाक से ये बिल राज्यसभा में डिक्लाइन हो गया या ये बिल पास नहीं हो पाया, तो ये बिल एक तरीके से डिक्लाइन हो गया, ये बिल खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल एक तरीके से राज्यसभा में पास हुआ, नहीं पास हुआ तो सरकार गिर जाएगी। अगर ये बिल लोकसभा में नहीं पास होता तब आपको सरकार के ऊपर सवाल उठता और सरकार को प्रूव करना पड़ता द कॉन्फिडेंस। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, जब आप पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। तो कोई बिल अगर राज्यसभा में पास नहीं होता, इट मीन्स दैट देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द गवर्नमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट्स हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये याद करने का डेटा, इसका आंसर गलत है। बहुत सारे स्टेट्स है, जैसे 11 है, देखिएगा आंध्र प्रदेश के 11 है, और यहीं पे अगर मध्य प्रदेश रहता तो ये आंसर हो जाता, क्योंकि आंध्र प्रदेश के भी राज्यसभा में 11 सीट्स है और मध्य प्रदेश के भी 11 है। सीट्स एलोकेटेड टू द उत्तर प्रदेश इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर द टोटल नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड। अब आप थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दिया, आपको पता है 31 सीट्स कितना है यूपी के टोटल सीट्स। अब आपको को जोड़ना है, आपको पता होगा 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 22 होगा। 11 और तमिलनाडु का जोड़ेंगे तो अगर उतना पहुंच पाता है तो ठीक है कि इसका आंसर विल भी, बिहार का हो जाएगा 16, तो बिहार आंसर विल भी, इसका भी गलत दिया हुआ था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन एग्जैक्ट में उनको भी फिगर आउट नहीं किए रहते हैं। तो वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स के आपको सीट्स याद रखना चाहिए। तो यूनियन टेरिटरी गेट रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा, राज्यसभा, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। हमने पढ़ा भी था कि कुछ ऐसे भी यूनियन टेरिटरीज है लाइक दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर। जैसे दिल्ली के 3 है, जैसे आपको पता है दिल्ली के भी 3 है, तो वहाँ से आपका जब गवर्नमेंट था तो कुछ इंपॉर्टेंट राज्यसभा के मेंबर्स वहाँ से इलेक्टेड होकर आए थे। द चेयरमैन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो चेयरमैन कौन होते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इन विच हाउस इज अ प्रेसाइडिंग ऑफिसर नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस, राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा के जो वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ के मेंबर नहीं होते हैं, इसलिए बोला पूछा कि इन विच हाउस द प्रेसाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा के वहीं के मेंबर होते हैं इसलिए वहाँ के प्रेसाइडिंग ऑफिसर, तो आंसर विल बी राज्यसभा। एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट। तो दिस ऑल आर द बेसिक क्वेश्चन, ये रिविजन भी होगा और साथ में हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट। तो दिस ऑल आर द बेसिक क्वेश्चन, ज़्यादा इसमें कोई ट्रिकी नहीं है। इन विच ईयर राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड, फॉर द फर्स्ट टाइम 1952। और सेम क्वेश्चंस है गुजरात, ये सब वैसे आपको सीट्स को लेकर कहा था, मैंने बताया था कि गुजरात के 11 सीट्स हैं, राजस्थान के
10 सीट है, ऐसे करके करना, आंसर विल बी है। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो राज्यसभा हमने डिस्कस किया। पार्लियामेंट बहुत थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, हमें अच्छे से सारे फंक्शंस, पावर, बिल्स को अच्छे से डिस्कस करना और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो ऐसे करके हमारा रिवीजन हो रहा है एंड वी आर कंप्लीटिंग डे बाय डे ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन इंडियन पॉलिटी। तो अच्छे से पढ़िए, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।